हेलो स्टूडेंट्स, लाइट चैप्टर के मॉड्यूल फर्स्ट का जो रिमेनिंग या जो लास्ट पोर्शन है वो आज हम रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फाउंडेशन के लिए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं मोर और लेस वो दे आर रिलेटेड विथ नीट एंड IIT JEE फाउंडेशन, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो लेक्चर होने वाला है एज फार एज एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न, और ये काम भी आने वाला है। इट इज गोइंग टू बी वेरी मच यूजफुल इन योर प्रिपरेशन फॉर JEE एज वेल एज नीट। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ रिमेनिंग टॉपिक्स। तो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है। क्या है? ये बाइक का जो रिफ्लेक्टर होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या कैसे मिरर यूज होते हैं, बहुत ही यूजफुल है, कॉमन यूज की चीज है। देखते रहते हो, एक रेड कलर का रिफ्लेक्टर लगा रहता है बाइक पे, साइकिल्स पे। तो इसको हम देखेंगे, इसकी फिजिक्स समझेंगे। कॉमन सेंस में तो पता ही है कि रात को लाइट पड़ेगी, रिटर्न होगी, तुम देख लोगे बाइक को, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स है, इसको हम देखेंगे। फिर प्लेन मिरर के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और ये एकदम बेस बना देगा JEE और नीट के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसमें 6-7 टाइप के क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करेंगे, इसलिए थोड़ा ये वीडियो लेक्चर लंबा भी हो सकता है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दीज टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस एज वेल। अब डायरेक्टली तुम्हें एक डायग्राम दिया गया है और तुमसे पूछा जा रहा है कि कितने इमेजेस फॉर्म होंगी। इस केस में क्या है, यहां पे एक मिरर ऐसे है और एक मिरर ऐसे है, दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, दोनों पैरेलल है मिरर्स, लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है। इसके बाद ये है, देख रहे हो डायग्राम से क्लियर हो जा रहा है कि ये जब ये खत्म हो जा रहा है इसका हिस्सा, तब ये शुरू हो रहा है। ये देख के तुम समझ सकते हो कि इसके ऊपर कुछ नहीं है, और इसी बीच इसी लाइन पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो दिखाया गया है मिरर में। ठीक है, अब कितने इमेजेस फॉर्म होंगी इस कंडीशन में? तो तुमने तो देखा था कि दो पैरेलल हैं मिरर्स और उनके बीच कोई ऑब्जेक्ट रखो तो यू विल गेट इनफाइनाइटली या मल्टीपल इमेजेस। ठीक है, देखा था जस्ट हमने। लेकिन यहां पे कितने इमेजेस? तो तुम जब ऐसा बोल सकते हो कि इनफाइनाइटली मेनी इमेजेस फॉर्म होंगी, बहुत सारी इमेजेस फॉर्म होंगी, तो ऐसा होगा क्या? चलो ड्रॉ करके देखते हैं रे डायग्राम एक, कि कितने इमेजेस फॉर्म होती हैं, मल्टीपल होती हैं या कुछ कम होती हैं, देखते हैं। ठीक है, ये हमने लिया, ये मिरर है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। मिरर बना लो ऐसे, सॉरी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं मिरर को। ठीक है, और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हुआ। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही दिया हुआ है। अब क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि कितने इमेजेस फॉर्म होंगे। हमने देखा था कि इस टाइप से पैरेलल मिरर्स हों तो उनके बीच कोई ऑब्जेक्ट हो तो मल्टीपल इमेजेस मिलती हैं हमें। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है कि एक ये जब फिनिश हो जा रहा है, इसका एंड है, उसके बाद ये स्टार्ट हो रही दूसरी पैरेलल, जो इसके पैरेलल मिरर है वो इसके एंड के बाद स्टार्ट हो रही है, और इसी के बीच के लाइन पे ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। तो चलो ड्रॉ करते हैं। इसकी इमेज हमें बनानी है इससे। ठीक है, मैं बनाता हूं एकदम जस्ट ये है। ठीक है, इससे मैं बनाता हूं। एक रे लिया यहां से। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद ही है तुम्हें, इस एंगल पे निकला। क्लियर? इसको पीछे हमने एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि सॉरी अच्छे से करते हैं, टेढ़ा हो गया। ठीक है, पीछे एक्सटेंड कर दिया हमने। एक रे ले ली हमने, एक रे अब और चाहिए हमें। इमेज बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 रे चाहिए, ये हमें पता है। एक रे लिया, उसका रिफ्लेक्शन कराया। ठीक है,
और पीछे एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि पीछे के दोनों रेज के पीछे के एक्सटेंशन को ही कट करा के इंटरसेक्ट करा के हमें इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब दूसरा हमने ले लिया रे, ले लिया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसको पीछे तुम एक्सटेंड करा दो, इमेज आ जाएगी इसकी। तुम्हारा O है तो ये तुम्हारा I1 हो गया। इसको मिरर I1 तुम मिरर 1 मान लो इसको, ठीक है, और इसको 2 मान लो, तो ये तुम्हारा I1 इमेज आ गई। ठीक है, और ऐसे ही इसकी एक इमेज यहां भी बन जाएगी, और तुम्हें पता ही है कि इमेज कहां बनती है, ये डिस्टेंस D1 होगा तो ऐसे ही एक इमेज बन जाएगी। इस इमेज को बिना रे डायग्राम के ही मैंने बना दिया, ये क्लियर है, ऐसे ही बन जाएगा। ऐसे भी तुम्हें पता ही है कि ये जो डिस्टेंस है वही यहां होगा, और ये जो है देखो यहां आ रहा है। ठीक है, और इसी लाइन पे भी बनेगा, ये भी पता है। ठीक, अब देखना है, 2 इमेज तो बन गई, अब देखना है कि तीसरी इमेज बनेगी या नहीं बनेगी। तो एक चीज तुम नोटिस करो यहां पे, तीसरी इमेज किस केस में बनती है? तीसरी इमेज इस केस में बनती है कि इससे, इस ऑब्जेक्ट से कोई रे चली, इससे टक्कर की, रिफ्लेक्ट हुई और फिर इसमें लड़े, तब बनेगी। ऐसे तो ये निकल जाएगी, कोई भी लो यहीं जाएगी। ठीक है, इसकी इमेज एक बन जाएगी। कोई भी तुम रे लो, इससे यही इमेज बन जाएगी। कोई दूसरे से रिफ्लेक्शन होना चाहिए थर्ड इमेज बनने के लिए, इस वाले प्लेन से, इस वाले मिरर से। तो कोई भी तुम लो, चलो मैं थर्ड लेता हूं एक, क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और एक ले लो, यहां कराओ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई भी तुम रे लो, सब इधर इधर चली जाएगी, देख रहे हो, सब इधर जा रही हैं। कहां जा रही हैं? सब इधर जा रही, कोई इधर नहीं आने वाली है कि सेकेंड रिफ्लेक्शन हो पाए, सेकेंड मिरर से रिफ्लेक्शन हो पाए, फर्स्ट मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद सेकेंड मिरर से हो पाए, ऐसा होगा ही नहीं। देख रहे हो, इस लाइन के बाद अब तुम क्या कर सकते हो, यहीं तक रे ले जा सकते हो, कोई इसमें भी रे ले जाओ, क्या होगा, ऐसे निकल जाएगी, इधर आने से बचेगी। कोई भी रे इधर नहीं आने वाली है यहां से रिफ्लेक्ट होके, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। कोई भी रे यहां से निकल के फर्स्ट मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद सेकेंड मिरर की तरफ नहीं आ रही है। ठीक है, तो फिर क्या न्यू इमेज कोई बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि सब बाहर निकल जा रही हैं। बस एक ही बार रिफ्लेक्शन हो पा रहा है, एक साइड में ही, ये रिफ्लेक्ट होके रे फिर इस मिरर से रिफ्लेक्ट नहीं होने जा रही हैं। ठीक है, और ऐसे इधर भी देख लो, इधर भी तुम कोई रे लो, कोई भी लो, चलो नजदीक वाला ही लेते हैं ऐसे, तब भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके बाहर ही निकलेगी। ये भी तुम लो, कोई भी लो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। ठीक है, देख रहे हो, इसमें भी वही पैटर्न, सब बाहर जा रही हैं। बाहर का मतलब कि ऐसे जा रही हैं, इस परपेंडिकुलर से ऐसे जा रहे हैं कि इस फर्स्ट मिरर में नहीं आ पाएंगी, तो डबल रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है। हम लिख लें, नो रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, क्लियर है, नो रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट विल स्ट्राइक द सेकेंड मिरर। यही है ना कि डबल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये भी लिख लो, नो रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट विल गो थ्रू डबल रिफ्लेक्शन। थ्रू डबल रिफ्लेक्शन। यही हो रहा है कि कोई भी ऐसी रे नहीं होगी इस ऑब्जेक्ट से जो निकलने वाली है कि डबल रिफ्लेक्शन हो उसका, बस एक रिफ्लेक्शन होगा बाहर, और ऐसे भी एक रिफ्लेक्शन होगा बाहर। तो हमें क्या मिल जाएंगी इमेज, ये देखो तुम्हारा I2 है, इसमें आ गया है रिटर्न पार्ट में, इसको समझना है, ये I2 है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि थर्ड इमेज बनेगी ही नहीं। फर्स्ट इमेज बन गई ये, सेकेंड इमेज ये बन गई,
थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज ये बनने ही वाली नहीं। क्यों नहीं बनने वाली है? कि डबल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। डबल रिफ्लेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? कि जितनी भी रेज इस ऑब्जेक्ट से निकलेंगी सब बाहर चली जाएंगी। रे डायग्राम बना के तुम देख सकते हो। तो इसलिए इस चीज को रटने की, मगअप करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा रे डायग्राम बनाने आना चाहिए। और काफी सिंपल है इस केस में, तो बस ध्यान रखना है। कोई पैरेलल इस टाइप से दे के क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे दे दिया और ऑब्जेक्ट रख दिया, बोल दोगे तुम मल्टीपल है, मल्टीपल टाइम्स बनेगी। इसमें तो क्लियर है मल्टीपल टाइम्स बनेंगी, ठीक है। और फिर कोई ये क्वेश्चन दे दे तो तुम तुरंत बोलोगे इसमें भी मल्टीपल टाइम्स बनेंगी, लेकिन नहीं, यहां पे नहीं बनेगी। क्यों नहीं बन रही? तुम देख रहे हो कि नो रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट विल गो थ्रू डबल रिफ्लेक्शन, सो वी आर नॉट गोइंग टू गेट मल्टीपल नंबर्स ऑफ इमेजेस, ठीक है। इस टाइप का केस ये नहीं है, बस वी विल ओनली गेट 2 इमेजेस फ्रॉम, देख लो, एक ये और एक ये क्लियर हो गई बात। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से थोड़ा रिलेटेड है, इसी पे बेस्ड है कहो या इससे रिलेटेड ही है, बस डबल रिफ्लेक्शन अब ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखते हैं, ये तो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, परपेंडिकुलर है, इसके बाइसेक्टर पे है, तो फार्मूला भी लगा दो या रे डायग्राम बना दो, या नॉर्मली ऐसे भी देख सकते हैं इसको। एक और तरीका है इसको करने का, ठीक है। देखो ये है, ऐसे है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो तुम्हें पता है इसमें 3 इमेजेस बनेंगी, ये क्लियर है। 360 बाई 90 माइनस 1, तो क्या हो गया? 4 माइनस 1 इक्वल्स 3, तो 3 नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी 3, क्लियर है। लेकिन हम इसको, और एक तरीका है, रे डायग्राम वाला तो देखा ही था, एक और तरीके से इसको करते हैं, वो भी अच्छा तरीका है, आगे पढ़ोगे, लेकिन मैं जस्ट इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये मान लो कि ये तुम्हें पता है इसकी इमेज कहां बनेगी? फर्स्ट वाली, इसको मान लो मिरर फर्स्ट, मिरर सेकेंड। तो तुम देखो, पहली चीज क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, पहला काम मिरर पे परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट से, पॉइंट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। ड्रॉ कर दिया मैंने, ये डिस्टेंस डी है, तो इतने ही डिस्टेंस पे बन जाएगी इमेज I1, ठीक है, क्लियर। इससे बनाना है, क्या करोगे? परपेंडिकुलर किस पे? इस मिरर पे, ठीक है। ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस लिया, यहां इमेज बन गई तुम्हारी I2, क्लियर। अब देखो, अब हमें क्या करना है? I1 I2 मिल गई, एक हमें और चाहिए, जैसे हमें पता ही है पहले से आंसर। तो देखो इसमें करना क्या है कि I2 जो इमेज है वो इस मिरर के लिए, इस मिरर को तुम एक्सटेंड कर दो, इस मिरर के लिए I2 किससे है? मिरर नंबर 2 की इमेज है, मिरर नंबर 2 से बनी हुई इमेज है, ठीक है। I2 कौन सी इमेज है? मिरर नंबर 2 से बनी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज है। अब ये जो इमेज है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। इस मिरर के लिए ये जो इमेज है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की काम करेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की काम करेगी, तो फिर हम मिरर इमेज निकाल दें। ये डिस्टेंस लिया, परपेंडिकुलर खींचा, और यहां पे इतनी डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगी, क्लियर है। ये तुम मान लो कि डी है, ये डी है, ठीक है। तो ये भी डी है, ये भी डी है, ये डी है, क्लियर है। ये डी है तो ये भी डी होगा, ये डी है तो ये भी डी होगा, पता ही है। इमेज इक्वल डिस्टेंस पे पड़ेगी, परपेंडिकुलर पे होगी, ठीक है। अब हमें पता चल गया थर्ड इमेज। क्या करना है कि जो इस इमेज को, किस इमेज को? जो इस मिरर से बन रही है, उसको दूसरे वाले मिरर से ऑब्जेक्ट के रूप, दूसरे वाले मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम कर जाएगी, और एग्जैक्टली यहां पे इमेज बन जाएगा। और फिर तुम पूछोगे कि तो फिर तो यही प्रोसेस यहां भी होना चाहिए, तो हाँ, वहां यहां भी होगा। तो ये जो इमेज है, ये इमेज, ठीक है, फर्स्ट वाले से ये सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करनी चाहिए। तो सेकंड वाले मिरर को एक्सटेंड करो, ऑब्जेक्ट बना दो, सही है।
सॉरी, ठीक है, ये है, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो यहां पे डी डिस्टेंस पे बन गया, यहीं कोइंसाइड कर जाएगी। तो ये I3 था, I4 एक ही जगह पे है, कोइंसाइड कर गया। क्लियर हो गया? ये डी है, तब देखो ये डी है क्योंकि ये डी है, ये भी डी है, ठीक है, ये भी डी होगा। तो दोनों I3 और I4 एक ही जगह पे आ गई। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हुआ? 3। इसमें हमने क्या किया है? इसमें हमने क्या किया है कि जो फर्स्ट इमेज है, फर्स्ट इमेज ये है, ये सेकेंड मिरर के लिए जो फर्स्ट इमेज है O की I1 फर्स्ट मिरर से, वो सेकेंड मिरर के लिए इमेज ही ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। एक्चुअली ऐसा हो जा रहा है, तो उसकी इमेज बना देगा। और ये वाली भी जो इमेज है इसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। थोड़ा देखना, ये अगली क्लासेज में, हायर क्लासेज में अच्छे से पढ़ना होगा। अभी के लिए इतना काफी है कि कभी कभी जो है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो इमेजेज हैं वो भी मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करने लगती हैं, कर सकती हैं। और तुम नेक्स्ट वाली इमेज बता सकते हो कि कैसे होगा। बार बार रे डायग्राम तुम नहीं बना पाओगे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे देखो बहुत ही इजीली हो गया, बिना रे डायग्राम बनाए हमें सब मिल गया। इस वाले का रे डायग्राम मुश्किल काम था, 2 बार रिफ्लेक्शन कराना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमने तीसरा तरीका देख लिया। फर्स्ट सेकंड वाला तो फार्मूला से था, फर्स्ट वाला इसका रे डायग्राम बनाओ, थर्ड वाला बिना रे डायग्राम बनाए ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना। बस तुम्हें करना क्या है कि जो ऑब्जेक्ट हैं, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, रियल ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं फर्स्ट बोल दूं। फर्स्ट की इमेज फर्स्ट मिरर में क्या आ रही है? I1, ठीक है, I1। अब I1 क्या है? मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। I1 will act object for mirror 2। क्लियर हुआ? I1, अब क्लियर हो जाना कि I1 will act as an object for mirror 2। तो मिरर 2 तुम्हारा ये है और ये मिरर 1 है। वैसे ही this will act as an object, sorry, ऑब्जेक्ट फॉर, किसके लिए काम करेगा ये? फॉर मिरर 1। ये मिरर 1 है, क्लियर होना चाहिए, मिरर 1, और ये मिरर 2, ठीक है, फॉर मिरर 1। क्लियर हो गई बात? अब एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, जो मैंने लिख भी दिया इसीलिए कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करके डी डिस्टेंस पे है तो हर सारा डिस्टेंस डी हो जाएगा। और तुम्हें पता ही कि इमेज कहां बनाते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पर ये डी है तो यहां परपेंडिकुलर पे डी डिस्टेंस ले लिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये डी है तो यहां डी लिया, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये डी है तो ये डी ले लिया। वैसे ही यहां भी, और ये दोनों कोइंसाइड हो जा रही हैं, I3 और I4 कोइंसाइड हो जा रही हैं, तो हमें 3 इमेजेज ही मिलेंगी। क्लियर हो गई अब बात ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी इमेजेज विल बी फॉर्म्ड इन द गिवन डायग्राम। अब देखो ये भी टिपिकल क्वेश्चन है। अभी हमने देखा था कि 2 परपेंडिकुलर हैं, देखा था ना कि 2 परपेंडिकुलर ऐसे हैं, सॉरी, ऐसे हैं, तो कितने हमको कितनी इमेजेज मिलेंगी? तो हमने देखा था कि 3 इमेजेज मिल रही थी, रे डायग्राम से, फार्मूला से, 3 तरीके से हमने देखा था। जस्ट अभी फिर एक बार देखा था कि 3 इमेजेज मिलेंगी।
तो तुम कहोगे कि वही तो सिचुएशन है, बस इमेज थोड़ा सा, मिरर थोड़ा सा कट कर दिए हैं आप, यही वाला पोर्शन मिरर का आप हटा दिए हैं, यही हट गया है, सिचुएशन तो सेम ही है, तो 3 इमेजेज आनी चाहिए। देखते हैं क्या आती है, ऐसा होगा क्या इन रियलिटी। ठीक है, तो देखते हैं। ये मिरर 1 है तुम्हारा, ठीक है, और ये मिरर 2 है तुम्हारा। क्लियर है? अब हम इसको रे डायग्राम से देखते हैं। तो एक तो क्लियर बात हो गई कि एक इमेज इसकी ये बनेगी ही यहां पे, और एक इसकी यहां बनेगी। क्लियर है? इस लाइन पे एक बनेगी, एक वही तरीका सीखे ही हो तुम कि क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये इमेज ये डी है तो ये भी डी हो जाएगा, ये मान लो कुछ है तो यहां भी उतना ही डिस्टेंस पे लेके बना लो तुम, और रे डायग्राम से भी तुम देखते हो। अब देखते हैं डबल रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं। अब हमें वही देखना है कि डबल रिफ्लेक्शन होगा तभी तीसरी इमेज बनेगी या कोई एक्स्ट्रा इमेज बनने वाली है। इस पे जो भी रिफ्लेक्शन होने जा रहा है, आप देखो इस पे तुम रे बनाओ, डालो कोई, इस ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी तुम्हारे लिए। मैंने निकाला एक रे, क्या होगा ये, निकल जाएगी ऐसे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, निकलेगी या नहीं, ऐसे ही निकल जाएगी। और एक्स्ट्रा कोई डालो रे, ठीक है, निकल गई। कोई भी तुम डालो, इधर नहीं आने वाली है, सब निकल जाएंगी बाहर की तरफ, इसमें कभी नहीं आने वाली, डबल रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला। इस रिफ्लेक्शन से क्या होगा, बस एक ही इमेज बनेगी, ये ध्यान रखो। तुम्हें 2 रेस चाहिए एक इमेज बनाने के लिए, ठीक है, 2 रेस से ये बना लो, ठीक है। एक्सटेंड करोगे तो सब यहीं एक्सटेंड ही होंगे, जितने भी रेज निकल रहे हैं सब यहीं मिलेंगे। तो इस सरफेस से, इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज तुम्हें मिल गई है, और दूसरी इसी सरफेस से अब ये जितने भी रेज जा रहे हैं सब बाहर चले जाएंगे, इस मिरर से नहीं टकराने वाले हैं। तब डबल रिफ्लेक्शन का इस मिरर से केस रूल आउट हो गया, और इस मिरर से तुम्हें एक इमेज I1 मिल गई। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि सब डाइवर्ज कर जा रहे हैं, डाइवर्ज करने का मतलब सब फैल जा रहे हैं, इधर कोई नहीं आ रहा है, सब कोई भी इस लाइन को क्रॉस नहीं करने जा रहा है, ठीक है। सब मिनिमम क्या होगा, चलो यहां लाओ, ठीक है, तो ये बहुत होगा तो ऐसे निकल जाएगा, सब ऐसे ही निकलते जाएंगे, कोई इसको क्रॉस करके इधर नहीं आने वाला है, ठीक है, सब जा रहे हैं इधर। तो डबल रिफ्लेक्शन का, दूसरी बार रिफ्लेक्शन का केस रूल आउट हो गया फर्स्ट मिरर से, और तुम्हें बस एक इमेज मिल जाएगी I1। क्लियर हो गई बात? अब ऐसे ही इस पे देखो, इस पे भी एक इमेज तो तुम्हें मिल ही जाएगी, ठीक है। इसमें भी देखो वही हो रहा है प्रोसेस, एक इमेज मिल जाएगी, मान लो इसको I2 तुम, अब कोई भी तुम रे खींचो, कोई भी, यहां से ये ऑब्जेक्ट है, रे खींचो, सब इधर निकल जाएंगे, इसमें कोई नहीं आने वाला है। इस रे डायग्राम से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए तुम देख लो कि कोई भी जो रे है इस सरफेस रिफ्लेक्ट होके इसमें नहीं जा रही है, तो ना तो इस केस में डबल रिफ्लेक्शन होगा, ना तो इस केस में। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो जब डबल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो बस इससे एक इमेज मिल गई, इससे एक इमेज मिल गई, तो तुम्हें लिख लो यहां पे पॉइंट, नो डबल रिफ्लेक्शन, ठीक है, यही पॉइंट है, यही चेक करना है तुम्हें। इस पे भी नहीं हो रहा है नो डबल रिफ्लेक्शन, और यहां भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक इमेज ये बन गई और एक इमेज I1 और I2, तो कितनी इमेजेस बनेंगी, 2 इमेजेस।
I1 I2। क्लियर हो गई बात? तो हर जगह फार्मूला से काम नहीं चलेगा। I1 I2, ठीक है। ये अच्छा एग्जाम्पल था, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ही सिंपल है। रे डायग्राम तुम्हें बनाने आ रहा है और तुम्हें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और तुम्हें पता है क्या कि दो रेज लेके हम इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पे तो तुम्हें ये भी पता है कि दो रेज लेने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे भी तुम इमेज इसकी ड्रॉ किए और तुम देख, बस तुम्हें चेक क्या करना है, यहां डबल रिफ्लेक्शन। हमने कंसेप्ट पढ़ लिया था पिछले भी, उसमें पैरेलल वाले में, जब ऐसे ही है पैरेलल तो उसमें भी डबल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन डन है और इसमें ऐसी कोई कैसा कोई पॉइंट नहीं है कि जो तुम्हें नहीं पता है, बहुत ही सिंपल है। तो डबल रिफ्लेक्शन को हमने रूल आउट कर दिया दोनों जगहों से और हर मिरर से एक एक ओ बन गया। अब देखो यहां पे थोड़ा सा कोई कर दे, ये क्या क्या कर दे, इस मिरर को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर दूं, थोड़ा सा, डबल रिफ्लेक्शन होने लगेगा। क्या होगा, इससे कोई रे चलाओ तुम, ठीक है, ऑब्जेक्ट से रे आएगी, ये मिरर इतना हो गया, ये एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन में नहीं है। थोड़ा सा मैंने इस मिरर को इस लाइन से नीचे कर दिया, थोड़ा सा, क्या होगा, होने लगेगा ऐसे। बहुत सारा केसेज में ऐसे होगा कि ये जाएगा और इसमें मिलने लगेगा, इस डबल रिफ्लेक्शन होने लगेगा, देख रहे हो। तो फिर तुम्हें एक एक्स्ट्रा इमेज मिल जाएगी, ये ध्यान रखना। बस तुम्हें इंश्योर करना है कि डबल रिफ्लेक्शन, देखो यहां पे अब डबल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया, चला गया, यहां चला जाएगा, यहां भी डालोगे तो यहां जा देगा, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो डबल रिफ्लेक्शन यहां पे हो जाएगा और तुम यू विल गेट एन एक्स्ट्रा इमेज। तो एकदम तुम्हें ये रहना है, अलर्ट रहना है, साइंस का नाम ही अलर्ट रहना, अलर्ट रहना। और जो थ्योरी, जो लॉज तुम पढ़े हो उसके बेसिक्स को समझना और स्टिक करना। तो हमने क्या पढ़ा है, रिफ्लेक्शन का लॉ, वही रिफ्लेक्शन का लॉ हम लगा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा सब हम देखेंगे इमेज काउंटिंग में। तो बस हम इंश्योर कर रहे हैं कि यहां डबल रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, रेड वाले में डबल रिफ्लेक्शन है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। लेकिन ऐसे कोई कर दे, थोड़ा सा भी मिरर इधर एक्सटेंड कर दे इस लाइन से, ठीक है, तो इमेज बनने लगेगी। तो ध्यान रखना। यहां पे क्या हो जा रहा है, डबल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है, ये नोट कर लो। तो तुम्हें थर्ड इमेज मिल जाएगी। क्लियर हुआ? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छा सा, या एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम देख लेते हैं कैसे होता है। तुम बाइक्स में देखते होगे या साइकिल में भी, रात में जो लोग साइकिल चला रहे हो या बाइक चला रहे हो तो एक रिफ्लेक्टर लगा होता है। ये बहुत ही फेमिलियर चीज है, सब लोगों को पता ही होगा। ये होता क्या है, तो ये किस लिए लगाया जाता है, पता तो होगा ही तुम्हें कि रात को तुम्हारी बाइक, जो पीछे से जो व्हीकल्स आ रहे हैं, कार्स आ रही हैं, उनको दिख जाए, अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तो देखते हैं इसका एक काम कैसे करता है। ऐसे ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस का आंसर हो गया, कोई भी बोल सकता है, जो ऑप्टिक्स पढ़ा है, जो लाइट पढ़ा है या जो नहीं पढ़ा है, तो बोल देगा ना यार इसीलिए लगा रहता है, इसमें पूछना क्या, क्वेश्चन क्या है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसके साइंटिफिक बेसिस क्या है वो जानना जरूरी है। तो देखते हैं हम। तो ये पैरेलल जो मिरर है उसी से जुड़ा हुआ है, इसी से रिलेटेड है, तभी यहां आया हुआ है, ठीक है। तो हम एक पैरेलल मिरर ऐसे हमने देखा था, ठीक है, ये पैरेलल मिरर हैं, ठीक है, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर मिरर्स हैं। अब देखो, अब मैं इस मिरर में क्या करता हूं, अभी तक तो हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, अब हम क्या करते हैं कि इसमें कोई लाइट रे थ्रो करते हैं। एक थ्रो किया हमने, ठीक है, एक टार्च जला लिया, यहां पे समझो कि एक टार्च है, ये तुम्हारा टॉर्च है, ठीक है, तुम्हारा टॉर्च है, ठीक है। और इससे हमने एक लाइट रे थ्रो किया, बीम आएगा ऑफ कोर्स, लेकिन हमने पहले ही कहा था कि रे से
स्टडी करने में आराम हो जाता है, सहूलियत हो जाती है कि रे लोगे तो रे डायग्राम बना लोगे, कुछ भी कर लोगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो अब रिफ्लेक्शन कैसे होता है हम देख लेते हैं थोड़ा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लगाएंगे, हमें तो बस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है, उसका हम यूज करते हैं। परपेंडिकुलर खींचा, इतने ही एंगल पे जाएगी, चली गई रिफ्लेक्टेड रे। फिर अब यहां पे भी रिफ्लेक्शन होगा, इसके लिए भी हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता ही है। ये एंगल मान लो आई है, ठीक है, तो ये कितना होगा, आई होगा। क्लियर है, ये आई है तो ये भी आई होगा। आई इक्वल्स आर होता है, तो आर ना लिख के मैं आई लिख दे रहा हूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो, अब ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 90 माइनस आई होगा ये। देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई होगा। क्लियर है या नहीं, ये देखो ट्रायंगल बन गया तुम्हारा, ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है, तो इस पे जो परपेंडिकुलर खींचोगे इस पे परपेंडिकुलर, वो भी 90 पे आएगा। ये रेक्टेंगुलर स्क्वायर बन गया, ठीक है, ये फिगर रेक्टेंगुलर स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा 90 माइनस आई हुआ। तो उसी एंगल पे रे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। 90 माइनस आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ इस मिरर के लिए, मिरर 2 के लिए, मिरर 2 के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, 90 माइनस आई। क्लियर है, यहां पे देखो ये आई है, ये आई हुआ, तो ये 90 माइनस आई हुआ। तो मिरर 2 के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 90 माइनस आई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 माइनस आई होगा। ठीक है, तो मैं इससे निकलने वाली रे ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये भी एंगल तुम्हारा हो जाएगा 90 माइनस आई होगा। क्लियर है, अब देखो कि ये दोनों रेज शायद पैरेलल हैं, चेक करो, कैसे चेक करोगे। ये इंसिडेंट रे और जो डबल रिफ्लेक्शन के बाद जो रे निकल रही है वो पैरेलल है, देखने से भी पता चल जा रहा है, ज्योमेट्रिकली भी तुम प्रूव कर सकते हो। कैसे देखते हैं, ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं या दो लाइंस हैं, उनको कोई एक जो लाइन है कट कर रही है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल हुआ, ये टू लाइंस हुई, टू लाइंस के ट्रांसवर्सल के एक साइड के जो एंगल है, इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, तो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। देखते हैं 180 होता है कि नहीं। सुन लो, ये फर्स्ट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, डबल रिफ्लेक्शन के बाद फर्स्ट रिफ्लेक्शन, डबल सेकेंड रिफ्लेक्शन, उसके बाद ये जो एंगल है, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, तो सम कितना हो गया, आई प्लस आई। क्लियर है, ये वाला एंगल, और ये 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस आई कितना हो गया, 180 हुआ। सो 1 और 2 पैरेलल हैं। क्लियर हो गया, देखो ऐसे भी तुम्हें दिख रहा है 1 और 2 पैरेलल हैं, यहां भी हमने प्रूव भी कर दिया। कोई भी दो परपेंडिकुलर मिरर हैं, उन पे तुम लाइट रे थ्रो करोगे किसी भी एंगल पे, तो जो निकलने वाली रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी। क्या होगी, पैरेलल होगी। इस रिजल्ट को नोट कर लो कि इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे। किस कंडीशन में, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, ऐसा नहीं कि हमेशा, जब परपेंडिकुलर दो मिरर्स हो तब। क्लियर हो गई बात। अब इसका यूज यहां पे है कि रिफ्लेक्टर्स में क्या होता है कि पैरेलल थ्री परपेंडिकुलर मिरर्स होते हैं। ठीक है, दिख रहा है, जैसे कि कोई रूम है, रूम का कॉर्नर हो, उस टाइप से कि एक कोई कॉर्नर ले लोगे तो उसमें क्या होंगे, 3 सरफेसेज होंगे। ठीक है, वैसे ही यहां पे है, कोई तुम रूम का कॉर्नर लो तो उस पर 3 सरफेसेज होंगे,
वैसे ही यहां पे भी दिख रहा है तुम्हें, एक ये एक ये एक ये, और तीनों परपेंडिकुलर होंगे। रूम में भी तुम देख सकते हो कि कोई कॉर्नर लो, देख लो। तो फिर क्या होगा कि इसमें भी तुम कोई लाइट थ्रो करोगे तो जो निकलने वाली लाइट है वो जो तुम लाइट थ्रो कर रहे हो उसके पैरेलल आएगी। ठीक है, ऐसे ही वहां भी होगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, 3D है तो उतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे क्लियर हो गया कि जब दो ही मिरर हैं और परपेंडिकुलर हैं तो ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, और 3 मिरर भी तुम लगा दोगे तो भी ऐसे ही आएगा, पैरेलल ही निकलेंगी बीम। जो बीम जा रही है उसी के पैरेलल निकल जाएगी। तो रिफ्लेक्टर इसीलिए ऐसे बनाए जाते हैं बाइक्स के। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा तुम लगा दोगे तो तुम पैरेलल रेज, जैसे किसी व्हीकल की हेडलाइट से पैरेलल रेज निकलती है। ठीक है, हेडलाइट से तुमने पैरेलल रे डाली तो तुम्हारे पैरेलल रे के डायरेक्शन में या तुम्हारे रास्ते में कोई बाइक है, कोई साइकिल है, तो उस पर वो रे पड़ेगी और रिफ्लेक्ट बैक होके तुम्हारे पास ही आएगी। क्लियर हुआ? इस अरेंजमेंट के चलते पैरेलल ही आएगी। तुमने पैरेलल एक बीम उस पर थ्रो किया अपने हेडलाइट से, बाइक के रिफ्लेक्टर से वो टकरा के रिफ्लेक्ट होके, जैसे देखो ये पैरेलल ये आई और निकलेगी कैसे? पैरेलल ही। तो ऐसे आई और फिर तुम्हें बाइक दिख जाएगी। वो पैरेलल नहीं जाती, मान लो कंडीशन ऐसे हो जाता है कि आई ऐसे, ठीक है, और ये पैरेलल ना जाके, ठीक है, ये कार है तुम्हारी, कार की हेडलाइट से आ रहा है कुछ, ठीक है, ना आके ऐसे चली जाए तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। तुमने तो लाइट सोर्स इधर फेंका और वो चली गई उधर, तुम्हें दिखाई नहीं देगा, दूसरे को दिखाई देने लगेगा, किसी दूसरे कार वाले को या दूसरे बाइकल वाले को। जिसको जरूरत है, जिसके आगे बाइक है, उसे नहीं दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है कि रे जो है रिफ्लेक्ट होकर कहीं और चली गई। तुम्हें तो चाहिए कि रिटर्न हो उसी डायरेक्शन में, पैरेलली आए। देखो यहां पे क्या हो रहा है, ऐसे रहेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो तुम देख पाओगे। तुम मान लो कि कार का हेडलाइट है और यह रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर का कोना है, ठीक है, ऐसे भी समझ लो, और तुमने इस पे लाइट डाला तो ऐसे ही आ जाएगा, तुम देख लोगे। और ऐसा होता है कि तुम इस पे लाइट डाले, पता चला कि रिफ्लेक्ट होकर कहीं और चली गई, तो तुम देख ही नहीं पाते, कोई दूसरा देखता, दूसरे के आंख में रोशनी जा रही है उसकी। तो ठीक है, रिफ्लेक्टर की थ्योरी ये होती है, इतना सिंपल नहीं होता है, उसमें ऑप्टिक्स का बहुत ज्यादा यूज है। देख लिया तुमने, क्लियर हो गया? तो ये बात हो गई रिफ्लेक्टर की। रिफ्लेक्टर में क्या यूज हो रहा है? वही परपेंडिकुलर मिरर्स का यूज, परपेंडिकुलर मिरर्स और डबल, या यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। उस केस में भी वैसे ही निकलेगा, बीम जैसे आ रही वैसे पैरेलली रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, और तुम्हें बाइक की जो सड़क पे जो बाइक की पोजीशन है एग्जैक्टली दिख जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन करते हैं एक अच्छा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन में है कि मिनिमम साइज ऑफ ए मिरर टू सी योर सेल्फ फुली। ये ह्यूमन है, ह्यूमन एक लीनियर लाइन टाइप से बना दिया गया है, और एक मिरर का स्टैंड है। ये सब हॉरिजेंटल प्लेन पे रखे हुए हैं, हॉरिजेंटल प्लेन है, देख रहे हो, ये 90 डिग्री है सब। ये मिरर का स्टैंड है, ठीक है, और ये ह्यूमन है लिखा हुआ है। तो मिनिमम साइज ऑफ ए मिरर टू सी योर सेल्फ फुली, तो किस साइज का हम मिरर इस स्टैंड पे लगाएं कि मैं अपनी साइज पूरी देख पाऊं, यह क्वेश्चन है। और क्या है, पोजीशन ऑन मिरर, मतलब पोजीशन ऑन मिरर स्टैंड, कहां मिरर हम लगाएं, यहां लगा दें या यहां लगा दें, कहां लगाएं मिरर कि हमें अपनी पूरी लेंथ दिख जाए, टो टू यहां तक, सर तक, पूरा हेड तक पूरी लेंथ दिखे, और मिनिमम साइज भी मिरर का होना चाहिए। मतलब तुम एक ड्रेसिंग टेबल का मिरर डिजाइन कर रहे हो और तुम्हें अपना कॉस्ट मिनिमाइज करना है कि छोटा छोटा मिरर रखें, छोटा छोटा मतलब फुल इमेज दे, जस्ट फुल इमेज दे, उससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, क्यों हम अपना पैसा बर्बाद करें, ठीक है। तो एक ड्रेसिंग टेबल का डिजाइन तुम्हें करना है जिसमें मिरर का यूज होता ही है।
तो ऐसी मिरर हमें रखेंगे कि फुल बॉडी साइज की इमेज दे दे, बस उससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। और उसका पोजीशन भी तुम्हें रखना होगा, कहां रखना है। दीवार पे लगा रहे हो, ड्रेसिंग टेबल पे लगा रहे हो, कहां तुम लगाओगे, वही क्वेश्चन है। एक फॉर्मल लैंग्वेज में लिख दिया है। वैसे तुम समझो कि एक ड्रेसिंग टेबल की डिजाइन करनी है और उसमें तुम मिनिमम खर्च चाहते हो, तो उसके लिए तुम मिनिमम मिरर का यूज करोगे, कम से कम मिरर का। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि इसमें है क्या। तो एक ह्यूमन है ये, तो ह्यूमन की आंख होगी कहीं, उसी को तो देखना है। तो हम चलो एक आंख बना लेते हैं, आईज, ह्यूमन आईज कहीं है। मान लो कि ह्यूमन आईज यहां पे है, ये ह्यूमन की पूरी लेंथ है, ये टो है, ये हेड है, हेड का जो टॉप होता है, और ये तुम्हारी ह्यूमन आई हो गई। ठीक है, इतना नीचे नहीं होती, लेकिन ऐसे ही मैंने बना लिया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज से। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, ह्यूमन आई, इस पे है। ठीक है, अब तुम्हें क्या चाहिए कि इस पोर्शन का भी जो हेड का टॉप है उसकी भी इमेज इस आई में दिखे और टो की भी इमेज आई में दिखे। क्लियर है? वही तुम्हें वैसा मिरर सोचना है कि इस स्टैंड पे वैसा मिरर कहां लगाएं। ठीक है, एक लाइन मैं ऐसे ही ड्रॉ कर लेता हूं। अब मुझे क्या चाहिए, इसकी इमेज इस मेरे आई में, इस पॉइंट की इमेज मेरे आई में चाहिए। इमेज का मतलब क्या होता है कि यहां कोई मिरर हो तो इससे रे चले, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके मेरी आई में आए। ठीक है, इस पॉइंट से जो हेड है, इस पॉइंट से कोई रे चले और मेरी आई तक पहुंचे, तभी इस हेड की इमेज मैं इधर के सामने के मिरर में देख पाऊंगा। अभी मिरर पता नहीं कहां है, लेकिन यही मिरर लगाना है। ठीक है, तो चलो मैं क्या करता हूं कि इससे रे लेके चलता हूं। ठीक है, एक रे मैंने लिया, इसकी इमेज हमें बनानी है, तो एक रे हमने लिया। अब देखो, ये रे कहां चला जाएगा, निकल जाएगा बाहर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा गलत हुआ, लेकिन नीचे नहीं आने वाला है, तुम्हारी आइज में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये सब रूल आउट होता जा रहा है। इधर कोई भी रखोगे तुम्हारी आंख में ये रे रिफ्लेक्ट होके आने वाली नहीं है। तो तुम यहां मिरर लगाओगे इधर, तो तुम्हारे हेड का ही नहीं बनने वाला है, हेड का ही रिफ्लेक्शन नहीं, हेड का ही इमेज नहीं बनने वाला है। देखो क्या हो रहा है, यहां चला जा रहा है। तो आखिर तुम्हें इसी रिफ्लेक्टेड रे को तुम्हारी आंख में आनी है ना। आंख तो तुम्हारी यहां छोटी सी, क्लियर है, यहां पे आई है, कैच जो है आई का है, तो आई में ही रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी, तब तुम्हें दिखेगा ना तुम्हारा हेड। ऑफ कोर्स इमेज तो बनेगा, यहां तुम मिरर रख दिए तो, लेकिन ये तुम्हारी आईज में रे आ रही हैं, नहीं आएंगी। तो ये सब, ये पोर्शन में कहीं भी तुम रखो मिरर, इस पोर्शन में कहीं भी तुम मिरर रखो, क्या होगा, निकल जाएगी, तुम्हारी आई में नहीं आएगी। तो ये पोर्शन जो हो गया तुम्हारा रूल आउट हो गया। यू कैन नॉट कीप मिरर दिस साइड। क्लियर हो गया? किस लिए क्लियर हुआ कि ये इमेज, जो इमेज तो बन रही है भाई, लेकिन इमेज तुम्हारी आंखों को नहीं दिखेगी। तो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है, यू शुड सी द इमेज। कोई दूसरे को नहीं देखनी, तुम्हारी आंखों को देखनी है। तुम्हारी आंखों में जब रे आएगी नहीं रिफ्लेक्टेड, तो तुम देख नहीं पाओगे। तो इस एरिया में यहां से यहां तक रख ही नहीं सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं इधर वाले पोर्शन में, कंसीडर करते हैं थोड़ा। अब मान लो कि मिरर यहां हम ना रख के थोड़ा सा यहां रखते हैं, इस एरिया में रखने की कोशिश करते हैं। इसमें ये तो रूल आउट हो गया, इधर नहीं रख सकते। अब बचा इधर, तो इधर रखते हैं, देखते हैं क्या मिनिमम साइज लगता है। अब मान लो कि तुम यहां मिरर रखते हो कहीं, इसमें पूरा,
और तुम्हें हेड का लेना है। तो यहां पे तुम रखोगे मिरर, तो ऐसे आ जाएगी रे। ये तुमने मिरर ये रख दिया, ठीक है, सॉरी, अब देखो तुम्हारी आईज में ये लाने के लिए करना क्या होगा, तुम्हें फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है कि इस तुम्हारे हेड से जो रे चले वो तुम्हारी आईज में आए, ठीक है। पहला जो पोर्शन था ये रूल आउट हो गया। अब तुम्हारी आईज में ऐसे ही ज्योमेट्रिकली देखो कि कैसे हम रे फेंकें इस मिरर पे, स्टैंड पे, जो भी है मिरर तब हम लगा के देख लेंगे, अभी ज्योमेट्रिकली देखें कि कैसे मेरी आई पे ये पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ये मान लो कि हम मिड में, इसके इस लेंथ के मिड में एक रे डालते हैं, ठीक है। तो ये तुम देखोगे कि एग्जैक्टली तुम्हारे आई में आ जाएगी। क्यों आएगी? ज्योमेट्री, ठीक है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये तुम्हारी आई में आ जाएगी। मिड में रखोगे तब, जहां भी तुम इस पॉइंट पे तुम्हारा यहां मिरर रहेगा इस पॉइंट पे, तो तुम्हारी इमेज आंखों में चली जाएगी, ठीक है। मिरर तुम जहां भी इससे थोड़ा छोटा किए, ठीक है। मान लो कि तुम सोच रहे हो कि पैसा बचाना है, मिरर को छोटा करना है, थोड़ा भी तुम छोटा किए, चलो यहां कर लेते हो, यहां तक, इतना छोटा कर दिए यहां तक, ठीक है। तो अब तुम कोई रे ड्रॉ करो, यहां लाओ, ये तुम्हारी आंख में नहीं आएगी, इधर आ जाएगी। ये बात क्लियर हुई? तुम्हारी आंख में आने के लिए इस मिड पॉइंट पे स्टार्ट होना पड़ेगा मिरर को। मिड पॉइंट से थोड़ा भी नीचे तुम मिरर किए तो तुम्हें रिफ्लेक्शन या इमेज नहीं दिखेगी अपने हेड की, इस पोर्शन की, ठीक है। टो है तुम्हारा और ये एच है, हेड है, ठीक है। ये तुम्हें नहीं दिखेगी। देखो रे डायग्राम बनाओगे, एकदम मिडिल वाले में जब होगा तो तुम्हें डायरेक्ट आंखों में आ जाएगी, लेकिन जहां थोड़ा नीचे हुआ है इमेज मिरर, तो क्या होगा, ऐसे होके ऐसे आ जाएगी, तो तुम्हें नहीं दिखेगा। तो फिक्स हुआ कि हमारा जो मिरर हो स्टार्ट होना चाहिए इसके मिड में। क्लियर है? हेड को देखने के लिए हमें चाहिए मिरर इसके मिड में, एग्जैक्टली वहां से मिरर होना चाहिए। ऊपर भी मिरर रहेगा तो तुम यहां से इस वाले पोर्शन से देख लोगे, लेकिन हमें मैक्सिमम क्या देखना है, हेड ही देखना है, और मिरर भी मिनिमाइज करना है। तो हम यहीं से शुरू करेंगे, क्यों ऊपर रखे मिरर, हम यहां से मिरर शुरू कर देंगे, ठीक है। इसको समझो, मिरर हमारा स्टार्ट हो गया है। ये हमारा मिरर स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नीचे कहां तक जाता है, टो भी देखना है। तो हेड देखने के लिए हमें क्या करना होगा कि मिरर को हमें इन दोनों के मिड पॉइंट से स्टार्ट करना होगा, इसके मिड पॉइंट से। क्यों मिड पॉइंट से? तभी हमारी आईज में आएगी। इससे ऊपर कर दोगे तो इस वाले पोर्शन से आई जाएगी, लेकिन उसकी जरूरत क्या है, क्यों हम कॉस्ट बढ़ाएं, मिरर को हम क्यों बड़ा करें, हमें तो मिनिमम साइज मिरर चाहिए। तो मिनिमम साइज मिरर यहां से हम स्टार्ट करेंगे, यहां से ना करके यहां से करेंगे, तब भी ये पोर्शन तो आ ही रहा है, हमारी आईज में आ जाएंगी। तो इसको हम छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि हम एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करें, हमें तो मिरर चाहिए मिनिमम लेंथ का, तो मिनिमम लेंथ के मिरर यहां से हम स्टार्ट कर दिए। तो हमारे हेड की जो इमेज है ये मिड पॉइंट पे हम मिरर रखें, ठीक है, तो बनने लगेगी। अब हमें क्या कंसीडर करना है, टो का। हेड का तो क्लियर हो गया, टो का भी वैसे ही कर लो। आईज में तुम्हारे रे जानी चाहिए, टो से जो रे चली हैं, ठीक है। तो तुम देखोगे कि इसके भी मिड में तुम मिरर रख दो यहां तक, सॉरी, ये है इसका मिड पॉइंट, क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है।
इस मिड पॉइंट से, टो से, ये तुम्हारा टो है, टो से कोई रे चली यहां आई तो तुम्हारी आईज पे डायरेक्ट आएगी ये, ठीक है। तो मिनिमम जो होना चाहिए यहां तक मिरर का, ये यहां तक होना चाहिए, तभी तुम्हारी टो से जो रे चल के यहां पे आ पाएगी, ठीक है। एक्स्ट्रा कर दोगे तो आ ही जाएगी, लेकिन इससे ऊपर तुम कर दिए, कोई भी रे लो, इसके ऊपर तुम रिफ्लेक्ट कराओ, तुम्हारे आई को क्रॉस कर जाएगी, ये कभी आई में नहीं जाने वाली है जो रे है। क्लियर हुआ? इस पॉइंट से ऊपर कोई रिफ्लेक्शन पॉइंट रखोगे इस टो का तो सीधे निकल जाएगी ऊपर, तुम्हारी आईज में नहीं आएगी। तो ये तो यहां तो आना ही है, इस पे मिरर होना मस्ट है, यहां तक मिरर होना मस्ट है। क्लियर हुआ? यहां मिरर नहीं रहेगा, इसके ऊपर खत्म हो जाएगा तो तुम्हारी आई में कभी नहीं पहुंचने वाली है इमेज इसकी। देखो, आई में भी पहुंचना जरूरी है, इमेज फॉर्मेशन भी जरूरी है और आई में भी पहुंचना जरूरी है। यहां पे दो कैच है, इमेज फॉर्म तो होगी लेकिन तुम्हारी आईज में नहीं जाएगी, ऊपर चली जाएगी, इसमें आना है, तुम्हारे आईज में आना है, ठीक है। फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ये है। तो इसके लिए तुम्हें वही जैसे यहां हुआ था, हाफ से मिरर को स्टार्ट करना होगा, इस लेंथ के हाफ से, ठीक है। तो तुम्हारा मिरर यहां से यहां तक हो जाएगा। ये तुम्हारा मिरर हो गया, स्टैंड पे लग गया, ठीक है। ये जो रे है तुम्हारी टो की इमेज दे रही है, और ये जो रे है तुम्हारे हेड की इमेज दे रही है, ठीक है, तुम्हारी आई में। पूरा इमेज हमने ड्रॉ नहीं किया है कि कहां इमेज आएगा, वो तुम देख सकते हो, लेकिन कंडीशन यही है। अब देखो किस हाइट पे आ गया, तो मान लो कि तुम्हारे आई की हाइट ग्राउंड से h है और तुम्हारी हेड की हाइट जो है कितना है, कुछ मान लो, इसको h1 मान लो, इसको h2 मान लो, ठीक है। आई से तुम्हारे हेड की हाइट, ठीक है, आई से हेड की हाइट यहां तक, टिप की हाइट जो है, टिप है, हेड टिप और आई की जो है h2 मान लो, और आई से जो टो है उसकी जो लेंथ है h1 मान लो। तो मिरर का क्या हो जाएगा, देखो h1 का हाफ है, ये हाफ है, मिड है, तो h1/2, और ये क्या है, h2 का हाफ है, देखो हाफ होगा तभी तुम्हारे आई में आ पाएगी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा h2 का हाफ, h2 का हाफ। तो तुम्हारे मिरर का लेंथ क्या हो जाएगा, h1/2 प्लस h2/2। ये क्या हो गया, तुम्हारे हाइट का हाफ। क्यों कि h1 प्लस, इसको तुम लिख सकते हो h1 प्लस h2/2 लिख सकते हो, यही है तुम्हारी ही तो हाइट है, h1 प्लस h2/2। h1 प्लस h2 किसकी हाइट है, तुम्हारी हाइट है, बाई 2, तुम्हारी हाइट का हाफ होना चाहिए मिरर का लेंथ, मिनिमम लेंथ, तभी पूरा देख पाओगे, ठीक है। ये नई इंफॉर्मेशन मिली कुछ कि अपने पूरे हेड टू टिप देखने के लिए मिरर की मिनिमम लेंथ ये होनी पड़ेगी, ठीक है। और उस मिरर की पोजीशन क्या होगी, ये h1/2 है तो ये भी h1/2 हो गया, क्योंकि हाफ है। तो मिरर की पोजीशन क्या होगी, तुम्हारे आई से लेके टो तक की जो डिस्टेंस है उसकी हाफ, उस पे तुम मिरर सेट कराओ और इस लेंथ का, तब तुम पूरा अपनी हाइट देख पाओगे, टिप भी देख पाओगे, टो भी देख पाओगे। क्लियर है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था थोड़ा, जाके घर पे इसको प्रैक्टिस करना, इतना इजी नहीं है, फिर भी इसको जब प्रैक्टिस करोगे तो सही हो जाएगा। ये बस तुम्हें देखनी है, यहां पे मेन कैच क्या है कि इमेज भी बने और तुम्हारी आई पे भी रह जाए। तो ये प्योर ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो जाता है। रिफ्लेक्शन हो, डबल रिफ्लेक्शन होने के बाद, ये रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो, डबल नहीं, ये रिफ्लेक्शन आइस, ये तुम्हारा ये टो है, टो से रे गई तुम्हारे आई में जानी चाहिए, और ऐसे ही तुम्हारे हेड से रे चले, मिरर पे स्ट्राइक करे और तुम्हारी आई में जानी चाहिए, उसके लिए सब है कंडीशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वैसा ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है
ये बना दिया गया इसका डायग्राम देखने के लिए कि कैसे इमेज बनेगी। हमने इमेज तो बनाया नहीं था ना पीछे, तो ऐसे ही इमेज बन जाएगी तुम्हारी। ये टो की देखो यहाँ पे बन जाएगी, ऐसे भी देख लो, छोड़ो डायग्राम, उतने ही डिस्टेंस पे इस परपेंडिकुलर पे बन जाएगी। टो है तुम्हारा, टो की बन जाएगी यहां पे, इमेज बन गई, इस परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस डी है, तो ये भी डी हो गया। क्लियर है? वैसे ही हेड का भी बन गया। ठीक है, आई में देखो रे जानी चाहिए, रिफ्लेक्ट हुआ ऐसे, देखो रिफ्लेक्ट हुआ, आई में गई, एक रे यहां से गई होगी ऐसे, ये मिरर है तुम्हारा, ठीक है, ये लौट जाएगी, इसका डॉट डॉट कर लो, तो ये तुम्हारी टो की इमेज होगी। ठीक है ना, एक्सटेंशन इसका, इसका एक्सटेंशन, ठीक है, ये टो की इमेज हो गई। वैसे ही हेड की भी इमेज हो जाएगी, ये गई, एक रिफ्लेक्ट इससे होके चली जाएगी, एक इससे होके चली जाएगी, तो यहां पे कट कर जाएगा, तो टो की तुम्हारी इमेज हो जाएगी। तो ये क्लियर है। अब देखो उसी से थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन है, कैन यू सी योर शूज इन सिचुएशन शोन इन द डायग्राम। ये तुम ह्यूमन हो, ये तुम्हारी आई का पोजीशन है, ये शूज है, ठीक है, ये तुम्हारा ग्रीन कलर का मिरर है, ठीक है, और मिरर तुम्हारी आई से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन इस मिड पॉइंट से ऊपर ही है। तो पिछले क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, देखते हैं कि क्या मेरी आईज में इस मिरर से रिफ्लेक्टेड रेज पहुंच पा रही हैं या नहीं, चेक करते हैं, यही तो चेक करना है। तो चलो बनाते हैं डायग्राम, येलो कलर से बना लें, ठीक है। आई में जाएगी, नहीं जाएगी, यहां भी करोगे तब भी बाहर निकल जाएगी। आई में जाने के लिए क्या होना चाहिए, इस मिरर को मिडिल में होना पड़ेगा, पिछले पीछे भी हमने देखा। प्योर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, सॉरी, ओहो, इस रे चली और यहां तक गई, ठीक है, मिड पॉइंट। अब देखोगे ज्योमेट्रिकली तुम प्रूफ कर सकते हो कि ये तुम्हारी आई में जाएगी, तुम्हारी आई है, ठीक है, छोटी सी आई है, तब तुम्हें ये जाएगी इस मिडिल पॉइंट पे, इसके मिड पे, ठीक है, किसके मिड पे, इसके होगा, तभी ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यहां पे आएगी। ये ज्योमेट्री की बात हुई। थोड़ा भी तुम यहां करोगे, देखा, अभी तुमने देखा, बाहर निकल जाएगी। ऐसे भी करोगे तो कोई सवाल ही नहीं है। तो कम से कम मिरर यहां तक होना चाहिए, यहां भी है तो ठीक है, यहां तो ड्रॉ करके आंख में लाई दोगे तुम, मिरर यहां तक हो जाएगा तो ठीक ही है। ये तो पॉइंट तुम्हें मिल जाना चाहिए। मतलब देखो उस क्वेश्चन का रिवीजन हो रहा है कि टो को देखने के लिए मिरर कम से कम यहां तक होना चाहिए। इस आई का लाइन खींच लो, टो का लाइन खींच लो, उसके मिड तक। नहीं होगा तो तुम्हारी आईज में रेज आएंगी ही नहीं रिफ्लेक्ट होने के बाद। देखो यहां भी रिफ्लेक्ट करा लो, एक एक्स्ट्रा एक और करा लो ब्लू से, ठीक है, ये भी बाहर निकल जाएगी। तुम्हारी आई में आने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है, इसके मिड पॉइंट पे। तो ये तो नहीं आ रही है, तो क्या हो गया, कैन यू सी योर शूज इन सिचुएशन, इस सिचुएशन देख पाओगे, नो, आंसर हो गया नो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का, वो भी इंटरेस्टिंग है। तुम्हें लगता होगा ना कि मेरा शू नहीं दिख रहा है मिरर के सामने, नीचे का पोर्शन नहीं दिख रहा, थोड़ा पीछे चलते हैं हॉरिजॉन्टली, थोड़ा बैकवर्ड मूव कर जाए तो हो सकता है दिख जाए। तो वही क्वेश्चन है कि हाउ फार फ्रॉम द मिरर डू यू हैव टू स्टैंड टू सी योर शूज, मतलब तुम्हें पीछे कितना और मूव करना होगा, कितना पीछे और चल जाओ, यहां खड़े हो जाओ कि तुम्हारे शूज दिखने लगे। पहले नहीं दिख रहे हैं, इस कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में नहीं दिख रहा है, ठीक है, नो। क्यों नहीं दिख रहा है, तुम्हें रीजन पता चल गया, क्योंकि एटलीस्ट मिड पॉइंट तक आना चाहिए, नहीं तो कोई भी रे तुम्हारी आंख में नहीं जाएंगी।
अब क्या पूछ रहा है, हो सकता है कि पीछे चले जाओ तो दिखने लगे, ये कॉमन सेंस की भी बात है, लगता है ना कि मिरर है सामने नहीं दिख रहा है, छोटा मिरर है, तो थोड़ा पीछे चलते हैं, पूरा दिखने लगेगा, टो भी दिखने लगेगा, चलो पीछे चल के देखते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ही चल लेते हैं, ठीक है। तो हम आ गए यहां पे, इस पोजीशन पे आ गए, ठीक है, यहां पे आ गए, बहुत ही चल लिए, हमारी आई इसी में होगी, ऐसे ही होगी यहीं पे, आई का तो पोजीशन चेंज नहीं होगा हमारे बॉडी के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारी आई हो गई, ठीक है, क्लियर है। अब हम डायग्राम बनाते हैं, मिरर वैसे ही है, स्टैंड वैसे ही, हम थोड़ा सा पीछे आ गए, मूव कर गए, ये हमारा क्या है, मूव्ड बैक, सॉरी, इस पोजीशन पे आ गए हम, ठीक है। अब देखते हैं क्या होने वाला है, ये हमारा टो भी तो वही रहेगा, शूज जो है, ठीक है। हम ड्रॉ करते हैं, अब देखो इस पे ड्रॉ करो, इस मिरर पे सीधे निकल जाएगी, फिर ड्रॉ करो, कोई भी ड्रॉ करो, कलर, कौन सा कलर ड्रॉ करें कि डिस्टिंक्ट दिखे, ये वाला ड्रॉ कर लेते हैं या रेड वाला कर लेते हैं, ठीक है। देख लो यहां पे भी नहीं हो रही, यहां पे तो और नहीं होगा, देखो इस एंड पे करते हैं ड्रॉ, ठीक है, किए, कहां जाएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, होगा या नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमेशा लगेगा, तो कर दो, इस पे तो आई पे आने वाली नहीं है, कहीं भी चली जाए, ठीक है, चली गई ऐसे, देख रहे हो, तुम्हारी आई पे तो नहीं आई, ये तुम्हारी अभी ए आई हो गई, इस आई पे आ रही है नहीं, और भी दूर चली गई, यहां पे तो थोड़ा स्कोप भी था, तो आगे भी जाओगे तब भी नहीं होगा, ये भी मत सोच लो कि आगे होने पे हो जाएगा, आगे भी जाके तुम देख लो। चलो हम देख लिए, यहां पे क्लियर हुआ कि आई पे नहीं आने वाली है, जब तक कि ये मिरर नीचे ना ला दो, यहां भी इस पे ला दोगे तो देखो एकदम मिडिल पे करो, आई में तुम्हारे चली जाएगी, ठीक है, मिडिल पे तक मिरर रहेगा तभी तुम्हारे आई पे आएगी, ये बैकवर्ड आके भी तुम्हें पता चल गया, आगे भी मूव करोगे, बना के देख लो, यही मिरर रखना, यहां पे बनाओ, सीधे बाहर चली जाएगी, कभी भी तुम्हारे आई पे नहीं आने वाली है। तो ये जो मिथ होता है, जैसे हम सोचते हैं कि पीछे आगे बढ़ जाएं तो मेरा टो दिखने लगेगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस है और मिरर स्टैंड पे खड़ा है, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है, ये नई बात तुम्हें पता चली होगी, तो ये कभी होगा, इट विल नेवर हैपन, कितना भी आगे पीछे कुछ भी मूव करो, ठीक है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि तुम्हारी आई में रेज आने वाली ही नहीं है जब तक कि मिरर यहां तक ना हो, मिड पॉइंट तक हो जाएगा, मिड पॉइंट तक क्यों हो रहा है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तुम चेक कर सकते हो ये कि मिड पॉइंट पे ही क्यों हो रहा है, तो ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि मिरर जैसे है, कोई भी एक मिरर हम बना लें, क्वेश्चन देख लो तुम क्या है कि इज इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एबव और बिलो द मिरर, तो एक हम मिरर बना लें, ठीक है, बात क्या हो रही है, एक ऑब्जेक्ट मिरर के एबव है, एबव का मतलब क्या हुआ है, मिरर का लाइन हुआ है, यहां तक मिरर है, तो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इमेज फॉर्म होगी कि नहीं, क्या कहते हो, इमेज तो फॉर्म होगी, देखते हैं ड्रॉ करके, इमेज फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, एक लाइन खींचा, रे आया हमारा, ठीक है, मेरा रे आ गई, अब ये रिफ्लेक्ट हो गई रे ऐसे, ठीक है, होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर है, इसको हम पीछे एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा, क्योंकि वही तो कट करा के हम इमेज लेते हैं, तो बात क्लियर है ना, पीछे ही कट करा के हम इमेज लेते हैं, ये हो गया। अब दूसरी रे, दो रे तो चाहिए एटलीस्ट हमें, दूसरी रे कहां लोगे, यहां ले लो या यहां ले लो, यहीं ले लो, ठीक है, ठीक है, इस पे भी तुम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओ, ये एंगल जो है वो बना दो, ठीक है,
अब पीछे एक्सटेंड कर दो, ये वो तुम्हारा O है और ये तुम्हारा I हो गया, बन गया। इमेज बनी, बनी या नहीं बनी? बन गई। क्लियर है? इमेज तो बनेगी ही। ये बात अलग है कि तुम्हें दिखेगी या नहीं दिखेगी। ये तुम यहां हो तो तुम्हें दिखेगी नहीं, तुम्हारे आईज में नहीं आएगी। तो इमेज देखने के लिए तुम्हारा सिचुएशन या तुम्हारा पोजीशन क्या होता है? सुटेबल होना चाहिए। देन ओनली यू कैन सी इमेजेस। यहां पे तुम इमेज देखने के लिए इधर रहोगे तभी देख पाओगे, लेकिन इमेज तो बन रही है। इस एरिया में तुम मूव करो, इधर उधर पूरा स्कैन करो तो तुम्हें कहीं ना कहीं ये इमेज दिख जाएगी इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना? कहीं भी ये ऑब्जेक्ट हो, इस लाइन के इधर, अब यहां बन रही तो यहां भी बनेगी, जाहिर सी बात है, वही तो है। यहां भी बना लो रे डायग्राम। बस अब तुम मिरर के इस पार चले जाओगे तो नहीं बनेगी। ये जो वार्निश्ड पोर्शन है, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ये तुम्हारा वार्निश्ड है, पेंटेड। ठीक है, तो इधर आ जाओगे तो जाहिर सी बात है इमेज तो नहीं बनने वाली। तो इधर तुम कहीं भी रहोगे इमेज बनेगी। ये तुम देख लिए। और इमेज कैसे बन रही देख लो रे डायग्राम से। और बनेगी कैसे? तुम डिस्टेंस भी ऐसे भी देख सकते हो कहां बनेगी। क्या करो कि तुम इसको एक्सटेंड कर दिए, मिरर को ही, अपने मिरर को एक्सटेंड कर दिया मैंने, परपेंडिकुलर खींचा, परपेंडिकुलर खींचा, ये डिस्टेंस d है तो ये भी डिस्टेंस d होगा। ठीक है, वहीं पे इमेज बन जाएगी, सिंपल। ठीक है, फिर से देख लो, ये तुम्हारा मिरर हुआ, ये ऑब्जेक्ट है, यहां तक मिरर है तुम्हारा। ठीक है, अब तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? इसकी इमेज। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट O है। ठीक है, तो इस रे डायग्राम ना बना के हम ऐसे भी कर सकते हैं। क्या करेंगे? इस मिरर को मैंने किया एक्सटेंड। ठीक है, अब मैंने इस पे डाला परपेंडिकुलर पूरी दूर तक। ठीक है, इस डिस्टेंस को मेजर किया d। ठीक है, d, इसी डिस्टेंस d पे इधर भी ले लिया। यही तुम्हारी हो जाएगी इमेज। क्लियर है? और ये वर्चुअल इमेज बनेगी क्योंकि कोई रे नहीं जा रही। ठीक है, तो ये क्लियर हो जानी चाहिए बात। इसको एक्सटेंड किया और डिस्टेंस परपेंडिकुलर खींचा। परपेंडिकुलर का याद रखना है, परपेंडिकुलर पे ही बनेगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ऐसे ही नॉर्मल। ये तो क्लियर हो गया कि इमेज बनेगी, और हम देख पाए या ना देख पाए डिपेंड करेगा हमारे पोजीशन पे। क्लियर है? अब हम आते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा ही। ठीक है, एक तुम्हारा प्लेन मिरर है, सॉरी व्हाइट से मिरर बना लेते हैं। एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और तुम्हारा एक ऐसे, सॉरी ऐसे बना लेते हैं, प्लेन मिरर है, एक हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा हुआ है प्लेन मिरर, दिखा, और एक कोई लीनियर ऑब्जेक्ट ऐसे है। ठीक है, ऐसे है। अब इसकी इमेज हमें ड्रॉ करनी है, तो कैसे ड्रॉ करोगे? तुम रे डायग्राम बना के भी ड्रॉ कर सकते हो। रे डायग्राम इसकी तो क्लियर है, ए है, ये बी है मान लो, तो इसकी हमें इमेज बनानी है। तो हमें क्या करना होगा? इन दोनों पॉइंट का रे डायग्राम बना लें, ए का बी का, और उन दोनों को मिला दें तो बन जाएगा, हमने देखा था। और बिना रे डायग्राम का भी हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? ठीक है, ए पे परपेंडिकुलर तो है ही, इस परपेंडिकुलर पे मान लो ये डिस्टेंस d1 है। ठीक है, तो हमने इसी लाइन पे d1 डिस्टेंस ले लिया। कितना आ जाएगा यहां पे? ये ए की इमेज हो जाएगी a'। ठीक है, ए की तो हमने बना ली, अब बी की बनानी है। तो बी के लिए हमें क्या करेंगे? ऐसे ही बी से, बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इस मिरर पे, आगे बढ़ते जाएंगे। ये डिस्टेंस d2 है, तो यहां भी d2 डिस्टेंस आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, d2 क्लियर है? बी की भी बन गई b'।
मिला दो, डॉट करके मिलाओ, क्योंकि वर्चुअल इमेज को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा सॉरी, यहां से नहीं मिलाना है, हमें किसे मिलाना है, ए डैश और बी डैश को मिलाना होगा ना। हाँ, हमने ए की बना ली परपेंडिकुलर पे डी वन डिस्टेंस लेके, और बी की भी बना ली बी डैश पे, और ए डैश बी डैश को, सॉरी फिर से गलती, तो तुम्हारी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। क्लियर हो गया। रे डायग्राम से भी तुम बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट क्या है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये D2 है तो D2 डिस्टेंस आगे बढ़ जाओ, और इसको मिला दो ए बी की इमेज ए डैश बी डैश, इरेक्ट या जिस ओरिएंटेशन में वैसी बनी, उल्टा नहीं हुई, रिवर्स नहीं हुई, सेम साइज की बनी, और इतने ही देखो। क्लियर हुई बात। और तुम चाहो तो इन दोनों का रे डायग्राम बना लो, बीच वाले पॉइंट का भी रे डायग्राम बना के देख सकते हो। और पहली एक बात भी तुम जानते ही हो कि प्लेन मिरर क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट जितना दूर रहता है उतने ही दूर उसकी इमेज बनाता है। तो इसमें एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग पोर्शन अलग अलग डिस्टेंस पे है, तो उसको अलग अलग बनाएगा। ठीक है, ये ऐसे है, जस्ट ऐसे कर दिया इसको। तो इस पे हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम कर सकते हैं हेडिंग कि किसी इंक्लाइंड लाइन ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर पे कैसा इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इंक्लाइंड, सॉरी ऑब्जेक्ट, ये इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट है, इमेज ऑफ इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट, लाइन ऑब्जेक्ट है। अब ये तो इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट का हो गया, ये परपेंडिकुलर मिरर है। अब एक ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट सीधा हो, इंक्लाइंड ना हो, और मिरर ही इंक्लाइंड हो। ठीक है, तो भी केस दे सकते हैं। देखो, तो एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, एक इंक्लाइंड मिरर ले लेते हैं हम। कैसे ले लें, ऐसे ले लें, इंक्लाइंड मिरर है, ठीक है, और एक ए और बी, ठीक है, सीधा यूजुअल जो ऑब्जेक्ट है वो है। अब इसकी इमेज कैसे बनेगी, इसका तुमने बनाया वही फार्मूला लगाओ, वही जो क्या बोलते हैं प्रोसीजर, प्रोसेस वही फॉलो करो। पहला काम, एक कोई पॉइंट लिया, मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमें ए का बनाना है, मिरर पे परपेंडिकुलर ए से। ठीक है, तो मिरर पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं एलो से। ठीक है, मैं ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। क्लियर। ये डिस्टेंस मैं मेजर करूंगा, ये D1 है मान लो, ये डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, तो D1 डिस्टेंस पे ही परपेंडिकुलर पे मैंने ये ले लिया D1, फिर से ये D1, यहां भी D1, ये तुम्हारा बन जाएगा A डैश। ठीक है, क्लियर। ए का हमने इमेज बना लिया। देखो, बस यू हैव टू स्टिक टू दिस प्रोसीजर। प्रोसीजर कैसे आया है हमें पता है, परपेंडिकुलर पे बनती है इमेज किसी भी पॉइंट की, और उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है जितना कि उसकी डिस्टेंस मिरर से है। तो ये D1 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी, तो इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 होगी। ठीक है, तो हमने ए की इमेज बना ली। अब बचा बी, बी का भी हम ऐसे बना लेंगे। क्या करेंगे, बी से भी तुम, बी पॉइंट से भी मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। क्लियर है, तो ड्रॉ करो, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर हुआ, इसको एक्सटेंड किया, सॉरी एक्सटेंड कर दिया हमने, इस परपेंडिकुलर को हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लो D2 है, तो अब इस पे हम D2 बढ़ जाएंगे आगे। ठीक है, D2 बढ़ गए, ये D2 है तो ये भी D2 होगा। क्लियर है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, मैं इसको
अच्छे से दिखने के लिए ब्लू से ज्वाइन कर देता हूं, कलर तो वही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला, पता ही है तुम्हें। ठीक है, तो तुम देखोगे कि इसकी इमेज यहां बन जाएगी। अच्छा सा डायग्राम बनाओगे तो ए लेंथ और ए लेंथ भी इक्वल आएगी, और देखो ऐसे बनेगी। ऐसे भी तुम देखना, कभी तुम सामने रहो और मिरर को ऐसे इंक्लाइन कर दो तो तुम्हारी इमेज ऐसे दिखेगी ऊपर की तरफ। कोई प्लेन मिरर लो और ऐसे न रख के ऐसे कर दो तो तुम्हारी भी इमेज ऐसे आएगी। तो प्लेन मिरर क्या होता है ना, जैसा तुम हो वैसा एक पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट कर देता है, एकदम एग्जैक्टली, एग्जैक्ट रिप्लिका। वही हो रहा है, ऐसे हो, ये भी ऐसे हो गया, देखो एकदम सिमेट्रिकल है। इसके प्लेन मिरर एकदम सिमेट्रिकल इमेज फॉर्मेशन करता है कि ऑब्जेक्ट और मिरर, प्लेन मिरर के अलाइन तुम खड़े हो जाओ, तुम समझ लो कि प्लेन मिरर के अलाइन खड़े हो जाओ तो क्या होगा कि ये और ये एकदम लगेगा कि एक ही चीज है दोनों। जैसे तुम्हारे इस पार्ट से जो ये वाला बीच का पोर्शन है, इसे ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड सिमेट्रिकल है, उस टाइप से हो जाएगा प्लेन मिरर से, एकदम ये सिमेट्रिकल हो जाता है। कोई भी इमेज, यहां भी देखो सिमेट्रिकल है ऐसे। क्लियर है? इसको तुम पढ़े भी होगे 7th 8th या 9th में, मिरर सिमेट्री भी बोलते हैं। तो मिरर सिमेट्रिक डायग्राम ड्रॉ करने का ही तरीका है। क्या करो, परपेंडिकुलर लो, D2 डिस्टेंस है तो ये D2 हो जाएगा, ये D1 है तो ये D2 हो जाएगा। बस तुम्हें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये याद रखो। और ये तुम पढ़े हो कि क्यों परपेंडिकुलर करना है, क्योंकि मिरर पे परपेंडिकुलर पे ही होते हैं। मिरर ऑब्जेक्ट, मिरर जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है और मिरर तीनों एक ही लाइन पे होते हैं, और वो लाइन मिरर पे परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, पता है, ये भी है, सब है। ठीक है, इसी को बोल सकते हो मिरर सिमेट्रिक इमेज। मिरर सिमेट्री तुम पढ़े होगे। ठीक है, तो इस लाइन, इस मिरर के अलॉन्ग ये और ये सिमेट्रिक हैं। तो ये क्या टॉपिक है, इंक्लाइंड मिरर, इंक्लाइंड मिरर, इमेज इन केस ऑफ इंक्लाइंड मिरर। क्या बोल सकते हैं, मिरर सिमेट्री जानते ही हो। मिरर सिमेट्री, ठीक है, 8th या 7th में पढ़े होगे, जाके रिविजिट कर लेना। मैथमेटिक्स में है, ठीक है, साइंस में नहीं है, मैथमेटिक्स में है, 8th या 7th में लास्ट चैप्टर होते हैं सब सिमेट्री के। तो बहुत ही यूजफुल चैप्टर्स हैं वो। तो तुम्हें देख पता चल गया कि मैथ की यूज भी है, सिमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज है। तो इमेजेस जो है प्लेन मिरर के सब हमने कवर कर लिए हैं, मोर और लेस सब चीज़ें हमने कवर कर ली हैं इस लेक्चर में मिरर के। तो हमने इस मॉड्यूल में के लास्ट वीडियो लेक्चर में इन सब टॉपिक्स को, बाइक रिफ्लेक्टर को अच्छे से देखा, प्रीवियस जो टॉपिक्स थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के उसको भी रिविजिट किया था, फिर प्लेन मिरर के बहुत सारे फाउंडेशन क्वेश्चंस भी हमने किए, IIT फाउंडेशन के क्वेश्चन किए, जो कि 11th 12th में भी बहुत ही यूजफुल होने वाला है। प्लेन मिरर इतना कंप्रिहेंसिवली किसी भी कहीं भी तुम्हें नहीं मिलने वाला है वीडियो लेक्चर में, और एक काम आएगा स्फेरिकल मिरर में भी। प्लेन मिरर का जो कंसेप्ट है, प्लेन मिरर तुम्हारा अच्छे से हो गया तो तुम्हारे स्फेरिकल मिरर और लेंस सब ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को, इन सब वीडियो लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना, और ये काम आने वाले हैं, ये यूजफुल होने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर्स, नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए भी, और ओवरऑल ये +2 के लिए भी बहुत ही यूजफुल चैप्टर है। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं।